हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं पेड़ों की जड़ों से बने खास तरह के प्राकृतिक पुल के बारे में। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। ऐसे किसी पुल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। आइए जानते हैं ये पुल कैसे बनते हैं और होते क्या है ये। मेघालय में कई जीवित पुल पाए जाते हैं। चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। इस क्षेत्र में रबर ट्री पाए जाते हैं। यह वट वृक्ष जैसा ही होता है। इसकी शाखाएं जमीन को छू कर नई जड़ें बना लेती हैं। इन जड़ों के जाल से स्थानीय निवासी प्राकृतिक पुल बना लेते हैं। मेघालय में खासी जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित पुल बना चुके हैं। यहाँ पहाड़ों से अनेक छोटी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए ही जीवित पुल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की भाषा में इन पुलों को जिंगकैक ईरो कहा जाता है। जीवित पुल बनाने के लिए नदी के एक किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करने के लिए लोग सुपारी के पेड़ के खोखले तनों का प्रयोग करते हैं। तनों की सहायता से पहले पेड़ की जड़ों को नदी के दूसरे तट तक ले जाया जाता है। जब जड़ वहां जमीन को जकड़ लेती है तब उसे वापस पेड़ की ओर लाते हैं। इस तरह के कई पेड़ों की जड़ें मिलकर एक पुल का निर्माण करती हैं। सुरक्षा के लिए इन पुल के नीचे की ओर पत्थर बिछाकर एक रास्ता भी बना दिया जाता है और दोनों ओर लोहे या किसी अन्य प्रकार की जाली लगा दी जाती है। मेघालय में आर्द्रता यानी नमी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस कारण यहाँ पेड़ों की जड़ें तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन पुल के बनने में 50 से 60 साल या इससे भी ज़्यादा समय तो लग ही जाता है। इतनी लंबी अवधि में पेड़ों की जड़ें काफ़ी मजबूत होती रहती है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये पुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आपको ये पता है कि 50 से ज़्यादा लोग भी इस पुल को पार आराम से कर सकते हैं। जीवित पुल सैकड़ों वर्षों तक काम में आते हैं। इस पुल पर एक बार में 50 से ज़्यादा लोग लगभग चलकर पार कर ही लेते हैं। चेरापूंजी में पेड़ों को काटकर प्राप्त लट्ठे से बनाए गए पुल अधिक दिन तक नहीं चल सकते। वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि कुछ पुल तो गलने ही लगते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्राकृतिक पुल नहीं गलते। वहाँ कुछ पुल तो 5 शताब्दी से भी ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ डबल डेकर पुल ज़्यादा खास होता है। पुल बनाने वाले पेड़ों की जड़ों को इस तरह से दिशा देते हैं कि वे एक दूसरे में उलझकर आगे बढ़े और पुल को मजबूती भी मिले। ऐसे ही एक प्राकृतिक पुल का नाम डबल डेकर पुल है। इस पुल की विशेषता यह है कि एक बार पुल बनाने के बाद उसकी जड़ों को ऊपर की ओर दोबारा मोड़कर दूसरा पुल बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का एकमात्र पुल है। अगर आप कभी मेघालय जाए तो इस पुल का आनंद ज़रूर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।